एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक, जो कि लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में आगे के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो अभी मैंने डाली थी, वी हैव रेड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैसे होता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने जाना। ऑर्गेनिज्म से क्लासिफिकेशन किस प्रोसीजर से किए जाते हैं, कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में जाना है। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द किंगडम्स। कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता है कि जो हमारी अर्थ है उस पर डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। उनके बारे में पढ़ने के लिए हमने एक सिंपल सा एक प्रोसीजर निकाला था। सिंपल क्या कहेंगे, एक प्रोसीजर निकाला था जिसके कुछ रूल्स थे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो एक दूसरे से रिलेट करते थे ऑर्गेनिज़म, जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते थे मैच करते थे, हमें उन्हें एक ग्रुप में कर देते थे। ठीक है, तो उसमें हमने इसको ग्रुप करने के लिए ही क्या किया गया था, क्लासिफिकेशन का एक प्रोसीजर लाया गया था, जिसमें हमारी जो हाईएस्ट कैटेगरी होती थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, दैट इज़ किंगडम। बहुत से साइंटिस्ट आए, बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स दिए ना, क्योंकि और लेकिन ये हुआ कि सबका जो क्लासिफिकेशन है उसे ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो किस क्लासिफिकेशन को हम ऑथेंटिक मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, किस टाइप का किंगडम, कितने टाइप से किंगडम्स को बायोलॉजी में हम मानते हैं, कितने टाइप के किंगडम्स होते हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, उनके अंदर कितने कितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस वीडियो में एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन। जो ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन माना जाता है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जो किंगडम्स होते हैं बेसिकली जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनमें हम किंगडम 5 मानते हैं, जिसमें ये 5 में है मोनेरा, जिसमें हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। देन हमारा प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा में हम क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि बहुत से एनिमल्स होते हैं जिसमें प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं तो उनमें एनिमल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। तो प्रोटिस्टा किंगडम में हम कुछ ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसी दो ऑर्गेनिज्म या दो चीज़ों के बीच में। देन हमारा जो थर्ड आता है, थर्ड किंगडम है हमारा फंजाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांटी एंड देन है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम इन कैटेगरीज में रख देते हैं। ओके, नाउ ओवरव्यू। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कितने टाइप के किंगडम होते हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट के जो किंगडम है वो हम मानते हैं। किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना है, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ना है, किंगडम फंजाई पढ़ना है, किंगडम प्लांटी पढ़ना है, किंगडम एनिमेलिया पढ़ना है। देन हमें इंसेक्ट, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। Biological classification is a scientific procedure to classify the organisms into different groups on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in a hierarchy of a categories. हायरार्की आप समझते हैं, जैसे कि हायरार्की आप अपने घर से ले लीजिए। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स आते हैं, देन आप लोग आते हैं, फिर आगे आने वाले में आपकी जनरेशन आएगी। तो एक ये हायरार्की होता है ना। तो यही हायरार्की हम लोग कैटेगरीज़ को या ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करते टाइम पे भी इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि हम अभी प्रीवियस स्लाइड्स में या प्रीवियस लेक्चर में वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी जो भी सिमिलैरिटीज़ होती है या डिससिमिलैरिटीज़ होती है किसी ऑर्गेनिजम्स की, उनको देखते हुए हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, और एक हायरार्की को फॉलो करके डालते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड
to evolve a classification system which reflects not only morphological, psychological and reproductive similarities but phylogenetic that is based on evolutionary relationships. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, जैसे क्लासिफिकेशन अभी का अटेम्प्ट नहीं है, ये बहुत पहले से ही साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च करते आ रहे हैं और उन्होंने अपने अपने थॉट्स भी दिए, अपने अपने व्यूज़ भी दिए, है ना, अपना अपना क्लासिफिकेशन भी दिया। तो जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होता गया है वैसे वैसे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें भी उस चीज़ का जो है झलक हमें देखने को मिलती आई है। सबसे पहले से जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया था ऑर्गेनिजम्स में, हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डालते थे वो मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे डालना पहले हमने स्टार्ट किया कि बाहर से कितने हाथ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, यानी कि उनको उसमें डाल दीजिए, क्या कहते हैं, ह्यूमन बींग्स में डाल दीजिए। तो बाहर से देखने में किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसा स्ट्रक्चर है, लेंथ, वेड्थ और क्या कितने कितने पार्ट्स है, उस बेसिस पे मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम ग्रुप कर देते थे। फिर साइकोलॉजिकल उनका सोच कैसा है, वो क्या सोचते हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई करना शुरू कर दिया, ग्रुपिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर दिया। फिर रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ जिनकी थी, जिनका रिप्रोडक्शन सेम होता था, यानी भाई ये यंग वन को बर्थ देंगे तो सारों को एक साथ एक ग्रुप में डाल दो, ये जो है एग को ले करेंगे तो ये जितने भी एग लेंगे एनिमल्स होते हैं उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन के जो सिस्टम था या जो टॉपिक्स थे या उनके फिजिकल और कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे हमने ग्रुप स्टार्ट कर दिया था। देन हमारे पास एक आया था फाइलोजेनेटिक। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिज्म का वो फाइलोजेनेटिक बेसिस पे हुआ, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे हुआ। मतलब कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमें पता है ह्यूमन बींग जो है चिंपैंजी से ही इवॉल्व होकर बने हैं, तो चिंपैंजी के जो भी कैटेगरी है, जो फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे उनको चिंपैंजी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, और जिनमें ह्यूमन बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उन्हें हम क्या कर देते हैं, ह्यूमन बींग्स में डाल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये क्लासिफिकेशन के थ्रू हमें पता चलने लगा था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व किया गया। ना जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हाँ, जो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, जिसमें हम 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें डिटेल्स हैं वो आप इसमें देख लीजिए कि जो पहला हमारा किंगडम था दैट इज़ मोनेरा। मोनेरा में हम क्या पढ़ते हैं, मोनेरा में हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। दोनों ही बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, दोनों ही बैक्टीरिया क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। उनका जो न्यूक्लियस होगा वो प्रीवियस टाइप का होगा। देन हमारा जो आता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ऑल दीज किंगडम्स आर मल्टी सेलुलर, मतलब उसमें मल्टीपल टाइप्स के सेल्स होते हैं, एंड यूकैरियोटिक होते हैं इन नेचर। दैट मीन्स कि उनका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यू टाइप का होगा, उन प्रीवियस न्यूक्लियस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नहीं फाइंड आउट होंगे, कुछ न्यू ऐड ऑन होंगे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, बट तब तक लेट्स कंटिन्यू विद दिस। द अर्लियर सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर सिंपल एंड बेस्ड ऑन 1 or 2 कैरेक्टर्स। जो पहले टाइम पे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो सिंपल होता था और 1 or 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे, तो अर्लियर में जो सिस्टम होता था क्लासिफिकेशन का किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो 1 or 2 कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग कर देते थे। जो सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का परफॉर्म किया गया था वो हमारे साइंटिस्ट अरिस्टोटल ने किया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, उन्होंने कहा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है बेसिकली उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिए, एनिमल्स एंड प्लांट। जिनमें सेल वॉल होती है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्लांट्स में डाल दिया, और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनको उन्होंने एनिमल्स कैटेगरी में डाल दिया। अब एनिमल्स कैटेगरी में भी 2 टाइप थे, अनाइमा और इनाइमा। अनाइमा वो होते हैं वो एनिमल्स जिनमें आरबीसीज नहीं होते थे, और फिर नेक्स्ट हमारा था इनाइमा ग्रुप में उन्होंने एनिमल को डिवाइड कर दिया जिनमें आरबीसीज पाए जाते थे। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में उन्होंने हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ की कैटेगरी यानी कि सब कैटेगरीज बना दी। ये टाइप होते थे एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज।
अरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे जो है, जैसा कि प्लांट बाहर से दिखता है, स्टेम है, रूट है, लीफ है, फ्लावर है कि नहीं है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, सिंपल जो प्लांट थे उनको उन्होंने 3 कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज़ हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। नाउ नेक्स्ट, ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू अनाइमा एंड इनाइमा। उन्होंने आरबीसीज के बेसिस पे, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसीज के बेसिस पे एनिमल्स को उन्होंने 2 कैटेगरी में, 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, दैट इज़ अनाइमा एंड इनाइमा। ऑन द बेसिस ऑफ ये मैंने जैसे अभी बताया कि ऑन द बेसिस एंड ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज एनिमल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 कैटेगरीज, 2 टाइप्स, दैट वाज अनाइमा एंड इनाइमा। नौ जो अब ऑथेंटिक हम लोग मानते हैं क्लासिफिकेशन, वो है लीनियस का। लीनियस ने बाद में चल के क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म को, जिनको अभी भी फॉलो किया जाता है। लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेटर ऑन अरिस्टोटल के बाद में जो लीनियस थे उन्होंने जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम से बांटा था, दैट इज़ प्लांटी एंड एनिमेलिया। The criteria for classification used by him include cell wall, locomotion, mode of nutrition, response to external stimuli and contractile vacuole। तो उनका जो क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था, जिस बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, वो सिंपली सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे उन्होंने एनिमल और प्लांट की कैटेगरी में डाला। लोकोमोशन शो करते हैं कि नहीं, मूव करते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट एंड उसमें डाला। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाते हैं नहीं खाते हैं। रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर का जो भी उनको रिएक्शन मिल रहा है उसके पे उन्होंने रिस्पांस करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है कि नहीं है। तो उनके एब्सेंस और प्रेजेंस के बेसिस पे उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया ग्रुप में इन्हें सब कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया था ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि पहला वाला पॉइंट था जिसमें हमने देखा था कि जो लीनियस थे उन्होंने कुछ फीचर्स के बेसिस पे 2 किंगडम बनाए थे, प्लांट्स एंड एनिमेलिया, और कुछ फीचर्स के बेसिस पे उन्होंने 2 ग्रुप में डाल दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी कि अगर सेल वॉल फीचर की बात करें तो अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उन्होंने प्लांटी ग्रुप में डाल दिया, अगर एब्सेंट है तो एनिमेलिया ग्रुप में डाल दिया। लोकोमोशन, यानी अगर वो मूवमेंट ऑर्गेनिज्म नहीं शो कर रहा है तो उसको प्लांटी ग्रुप में डाला गया, अगर मूवमेंट शो करता है तो उसको हम एनिमेलिया ग्रुप में डाल देते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर वो खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, दैट मीन्स प्लांटी खाना नहीं खाते, प्लांट्स खाना नहीं खाते हैं, फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तो वो खाना नहीं खाते हैं तो एनिमेलिया ग्रुप में डाल दिया। रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से जो भी उनको रिएक्शन मिलता है वो अपनी उनकी बॉडी कैसे रिस्पांस कर रही है, स्लो रिस्पांस करती है तो प्लांट में हम उसको डाल देते हैं, फास्ट रिस्पांस करती है तो उसे हम एनिमेलिया कैटेगरी में डाल देते हैं। देन हमारा आता है कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, अगर उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल यानी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट है तो हम उसको प्लांटी ग्रुप में डालेंगे, और उसको हम प्रेजेंट होता है तो एनिमेलिया ग्रुप में डालते हैं। और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को प्लांटी ग्रुप में डाला गया है, तो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, दीज ऑल आर प्लांट्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, इन्हें हमने एनिमेलिया ग्रुप में, लीनियस ने इन्हें इस ग्रुप में, एनिमेलिया ग्रुप में डाला था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड it clearly. Till then we will connect in new video, but before we will connect in new video, till then don't forget to subscribe to my channel.